students, you are watching Akshar Ganga channel, and on this platform you can get the videos of English literature, Hindi literature and Sanskrit literature. So guys, today I present you the chapter 2, the road not taken from behind. This is book in UP board especially. This is second chapter. So just to see some facts of this chapter. First of all, see about the author. Just to see, here you can see the picture of Robert Frost. He is a well-known American poet. Poet it means, अगर हम poet कहते हैं तो वो होती है कविताओं का राइटर, उनके लेखक होते हैं। और ये थोड़ी यंग एज की पोइट की पिक्चर है, और आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा ओल्ड एज का पिक्चर आपने देखा होगा, तो हो सकता है आपको ये थोड़े से स्ट्रेंज लगे। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए आइए देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 जनवरी 1874, 29 जनवरी 1963 was an American poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे और उनका जन्म 26 मार्च 1874 से उनका होकर के 29 जनवरी 1963 तक इनका जीवन रहा है। He is highly regarded for his realistic depiction of rural life, और उन्होंने क्या है, हाईली रिगार्डेड फॉर, उनको हाईली रिगार्ड किया जाता है, उनको बहुत अधिक सम्मान किसके लिए दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने रियलिस्टिक डिपिक्शन किया है, उन्होंने वास्तविक चित्रण किया है किसका, रूरल लाइफ का, ग्रामीण अंचल का या प्राकृतिक दृश्यों का उन्होंने किया है, नेचुरल सीनरीज का किया है। His work frequently employed setting from rural life in New England in the early 20th century. His work frequently, उनके जो काम था, उनका जो लेखन शैली थी, वो frequently means जनरली क्या होती थी, employed setting, उसमें setting रखी जाती थी, उसका जो बेस होता था वो from rural life यानी कि ग्रामीण जीवन उसमें दिखाया जाता था, दर्शाया जाता था इन न्यू इंग्लैंड। और ये कहाँ से था, न्यू इंग्लैंड था। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि न्यू इंग्लैंड ये जो प्लेस है, ये इंग्लैंड में ना हो करके ये अमेरिका का एक प्लेस है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो कि ये इंग्लैंड में है। और इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ये अर्ली 20th सेंचुरी के राइटर रहे हैं, इसलिए उस समय उन्होंने लिखा है। ही यूज्ड देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड फिलोसॉफिकल थीम्स। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इन सीधी साधी जो भी इनकी जो चित्रण था, सीधा साधा डिपिक्शन था जिसमें कि रूरल लाइफ के विषय में बताया गया था, तो उसको एग्जामिन, और उसमें क्या किया है इन्होंने, कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, उसको एक कठिन सामाजिक और दार्शनिक उसमें जो है थीम उसमें डाल दी है, यानी कि चित्रण बहुत सहज लेकिन अर्थ उसका बहुत गूढ़। He received 4 Pulitzer prizes for poetry and was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical work. उसके बाद में इन्होंने एक बहुत फेमस प्राइज होता है पुलिट्जर प्राइज, वो उन्होंने 4 बार जीता है। ये अपने इतिहास में अपने आप में बहुत ही अहम एक समय रहा है, और इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाता है। और उसके बाद में वो एक गोल्ड मेडल, जिसका कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किए गए थे, और ये सन थी उनकी 1960। और किस लिए सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनके पोएटिक वर्क बहुत ही अच्छे थे। तो स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट, अपनी पोएम पर आते हैं। आपने अभी तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विषय में बहुत कुछ जान लिया है। अमेरिकन एक पोइट हैं और उस समय के जाने माने पोइट हैं, अर्ली 20th सेंचुरी के। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं, हाँ जी, अब हम आते हैं यहाँ पर टू रोड डाइवोर्स्ड। यहाँ पर देखें,
अपनी पोयम को सबसे पहले देखें, यहाँ पर स्टार्ट होते तो थीम मैं बताना चाहूंगी आपको कि जब हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो एक ऐसा दोराहा आता है जहां पर कि हम उस लाइफ में दो रोड्स देखते हैं, यानी कि हम रास्ते जाते हैं, दो तरफ जाते हैं, एक तरफ एक रास्ता कहीं दूसरी तरफ जाता है और दूसरा रास्ता कहीं दूसरी तरफ जाता है, लेकिन उस बिंदु पर आकर हमें ये सोचना होता है कि हम किधर जाएं। जस्ट सपोज यू, जैसे आप मान लीजिए यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं और आफ्टर हाई स्कूल के बाद में यू हैव टू चूज द वे, बायो साइड और मैथ साइड। आपको ये चुनना हो कि बायो साइड रहेंगे, मैथ साइड रहेंगे, तो क्या होगा, यू आर टोटली कंफ्यूज दैट टाइम। उस समय क्या होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि हम किधर जाएं, ठीक, कौन सा रोड हम ऐसा फॉलो करें जिससे जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बेटर हो, वेलफेयर के लिए हो। तो इस बात को उन्होंने, ये तो उनकी फिलॉसफी है, इन लाइनों में उनकी फिलॉसफी दिख रही है। सबसे पहले वो क्या इन लाइनों में ऐसे कह रहे हैं, टू रोड्स डाइवोर्स्ड। उन्होंने अपने आप को एक एक राहगीर माना है, ठीक है, रोड पर चलने वाला व्यक्ति। और वो कह रहे हैं कि वो एक बार जा रहे थे और कहाँ पे, टू रोड्स डाइवोर्स, वहां पर रास्ते में चले जा रहे थे, उनको दो रोड्स, उस रास्ते से अलग होती हुई दो रोड्स दिखी। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, पिक्चर में देख सकते हैं, पीछे जो पिक्चर है वॉलपेपर पर बनी लगी हुई, इसमें आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए इस पिक्चर को भी लगाया है। एक रास्ता इधर से आ रहा है, जस्ट ही सी हियर, यहां से देखिए, पहले मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले लूं। यस, हाँ स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, इस आप इसको देख सकते हैं, ये रोड है, ये रोड आ रही है, इस रोड पर जो अपना पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये यहाँ से जा रहे हैं। अचानक इनको दो रोड्स दिखती हैं, एक ये रोड दिख रही है और एक ये रोड दिख रही है, दो रोड दिख रही है। तो अब यहाँ पर वो राइटर खड़े हुए हैं और ही इज टोटली कंफ्यूज्ड, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। क्या सोच रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रोड इज आर दीज, ये कैसी दोनों रोड्स हैं, ये सिमिलर हैं क्या, ये सिमिलर हैं या फिर कुछ डिफरेंट हैं, या फिर इसमें से बेटर कौन सा रहेगी, मच बेटर कौन सी रहेगी, अगर इधर मैं जाऊं या फिर मैं इधर जाऊं। तो यहाँ पर खड़े होके वो क्या कह रहे हैं, देन यस सी हियर, टू रोड्स डाइवोर्स्ड, दो रोड्स जो होती हैं वो अलग होती हैं, डाइवोर्स मीन्स सेपरेटेड, बी सेपरेटेड, दो रोड अलग होती हैं। यू कैन सी हियर, एक रोड ये है और एक रोड ये है, तो दो रोड से अलग अलग होती हैं, एक रोड से दो रोड सेपरेट होती हैं। वो दो रोड निकलती हैं, दो तरफ जा रही हैं, एक लेफ्ट साइड में जा रही है और दूसरी राइट साइड में, इन अ येलो वुड। और वो कहाँ है, ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं, इन अ येलो वुड, यू कैन सी हियर, येलो पीला, और वुड मीन्स जंगल। आप देख भी सकते हैं ये पत्ते सब पीले पीले दिखाई पड़ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज सिंबलाइज्ड, क्या है कि ये पतझड़ का एक तरह से प्रतीक है। क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब ऑटम का सीजन होता है तो ये पत्ते सारे के सारे जो पेड़ों पर होते हैं वो पीले हो जाते हैं, गिरने की स्थिति में होते हैं, उससे पहले क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं। तो ऐसे येलो वुड का उन्होंने सीन दिखाया है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये जो रोड्स हैं ये जीवन की राह है, ठीक, और जीवन को इसमें दर्शाया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो येलो वुड है ये किससे दर्शाया गया है, ये हमारा समाज है, वो परिपक्व समाज है। और जो राइटर है वो क्या है, वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उसे अभी जीवन उसने जीना स्टार्ट किया है, आगे बढ़ना स्टार्ट किया है। तो जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसे अपने जीवन में दो रोड्स दिखती हैं, ठीक है, और दो रोड्स दिखती हैं और उसमें पूरा समाज होता है, ऐसे सिंबलाइज किया गया है। तो जस्ट सी हियर, यहाँ पर देखिए, टू रोड डाइवोर्स, तो वो जब जिस रास्ते पर जाता है उसे दो रोड्स वहां पर दिखाई पड़ती हैं, इन अ येलो वुड, एक जंगल में, एक पीले पीले जंगल में, दैट वाज
दैट वाज शोन दैट इट इज द टाइम ऑफ ऑटम, ये ऑटम का टाइम है, इसीलिए क्या है, येलो वुड है। ठीक, उसके बाद में कह रहे हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो कह रहे हैं कि सॉरी, सॉरी क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ही इज अ सिंगल पर्सन एंड ही कैन नॉट फॉलो बोथ रोड्स, वो दोनों रोड्स को कैसे फॉलो कर सकता है, तो ऑब्वियसली ये तो जनरल बात है। तो वो कह रहा है सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर तो मैं नहीं चल सकता था, एंड बी वन ट्रेवलर, और क्या है, और मुझे किसी न किसी एक रास्ते को चुनना था, तो आई हैव टू चूज वन वे, सर्टेनली एक रास्ते को मुझे इससे पहले चूज करना था, उसका ट्रैवलर मुझे बनना था। लॉन्ग आई स्टूड, और इसलिए क्या हुआ कि मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। द पोइट और पोइट stood there and waited for and wanted to choose the best ऑप्शन ऑफ द रोड, रोड का जो बेस्ट ऑप्शन है, दोनों रोड्स में कौन सी अच्छी है, ये सोचता रहा और बहुत देर तक वहां खड़ा हुआ इंतजार करता रहा अपने डिसीजन पर आने के लिए। एंड लुक्ड डाउन वन, और उसके बाद उसने क्या किया, एंड लुक्ड डाउन वन, उसके बाद में उसने एक रास्ते को बड़े ध्यान से देखा, एज फॉर एज आई कुड, जितनी दूर तक वो देख सकता था, एज पॉसिबल एज ही कुड सी, जितनी दूर दूर तक उसकी नजर जा सकती थी उतनी दूर तक उसने देखा अपनी नजर दौड़ाकर। टू वेयर, वहां तक देखा, कहां तक देखा, इट वेंट, जहां तक ये रास्ता मुड़ नहीं रहा था, यानी कि आप देखते हैं ना, अगर स्ट्रेट वे है, अगर सीधा रास्ता है तो हमें दिखाई पड़ता है, और जहां से रास्ता मुड़ता है वहां से हमें कुछ भी आगे नहीं दिखाई पड़ता, तो वहां तक वो इजीली देख सका जहां तक वो रास्ता जाता था। इन द अंडर ग्रोथ, और ये रास्ता कहाँ जा रहा था, दूर, बहुत दूर, क्या उसे दिखाई पड़ा, अंडर ग्रोथ मीन्स डेंस फॉरेस्ट दिखाई पड़ रहा था, बहुत घना सघन जंगल दिखाई पड़ रहा था, और रास्ता मुड़ा हुआ था, इसलिए उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेंजा है ये आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिए, उसके बाद में क्या करते हैं, कह रहे हैं, वो पोइट कह रहा है देन टुक द अदर, उसके बाद में जो पहला वाला रास्ता वो बड़े ध्यान से वो देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसे लगा कि शायद सेकंड वे इज बेटर देन फर्स्ट वन, कि दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा है पहले रास्ते की अपेक्षा, और ऐसी उम्मीद में उसे उसे ऐसा लगा कि ये जो है ये रास्ता, और जो जो राइटर है वो थोड़ा सा खोजी प्रकृति का है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो थोड़े से खोजी है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, देन टू द अदर, इसलिए उन्होंने क्या किया, टुक मीन्स फॉलोड, उन्होंने फॉलो किया, द अदर मीन्स दूसरे रास्ते को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, जस्ट एज फेयर, जो कि ठीक वैसा ही फेयर दिखाई पड़ रहा था, बड़ा साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा था, और उस रास्ते में कोई कहीं भी झाड़ी और बुशेस वगैरह नहीं थी, तो साफ और क्लीन वे को उसने फॉलो किया, जो कि दूसरा रास्ता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसने जो रास्ता फॉलो किया था, द पोइट फॉलोड द वे, इट वाज होप्ड टू हिम, उसने ऐसी उम्मीद की थी, परहैप्स शायद ऐसा ये था, क्या, कि द बेटर क्लेम, कि ये उसके लिए बेटर रास्ता है, इट वाज द वे इज बेटर देन दैट वन, वो जो पहले का रास्ता था उससे कहीं ज्यादा बेटर है, ठीक, अच्छा है, ये बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्यों, क्योंकि ये जो जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो क्या था, इट वॉज ग्रासी, ये ग्रासी था, इसमें घास बड़ी बड़ी थी, इट मीन्स नो पर्सन, नो वन फॉलोड दिस वे, किसी भी व्यक्ति ने या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा लोगों उस रास्ते पर नहीं चले, क्यों, क्योंकि अगर वो चले होते तो ये ग्रासी वे नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं जिस रास्ते से ज्यादा लोग जाते हैं उस रास्ते की घास गायब हो जाती है, वो टूट जाती है और रास्ता दिखाई पड़ने लगता है, जमीन दिखाई पड़ने लगती है। तो वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये ग्रासी था तो इसलिए क्या था, एंड वॉन्टेड वेयर, और कैसा था, ये नॉट हैड बीन यूज्ड, ये जो है ये यूज नहीं किया गया था, ठीक है, हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द पीपल,
लोगों के द्वारा ये प्रयोग नहीं किया गया था फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से शायद ये प्रयोग नहीं किया गया था। तो वांटेड वेरी मीन्स इसको, इसका प्रयोग लोगों ने नहीं किया था। तो ये कैसा था? ग्रासी था, इसका प्रयोग लोगों ने नहीं किया था। ठीक, उसके बाद में कह रहे हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same. और though as for that the passing there, और कह रहे हैं उसके बाद में जब ये आगे की तरफ पासिंग देयर उस रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्हें ऐसा लगा had warned them, ऐसा लगा कि ये जो है ये रास्ता ये भी जो है वास्तव में चला हुआ नहीं है ना। और रियली अबाउट द सेम, ये भी वैसा ही रास्ता है जैसा कि वो, जैसा रास्ता वो दूसरे वाले रास्ते को समझ रहे थे, दूर से उन्होंने देखा था और उन्हें लगा था कि शायद ये रास्ता चला हुआ नहीं है। और जो साफ सुथरा रास्ता है उस पर उन्होंने चलना शुरू किया। लेकिन अब क्या देख रहे हैं? रियली अबाउट द सेम, वास्तव में ये भी द सेम, वो पहले वाले रास्ते जैसा ही ये भी रास्ता था। इट मीन्स बोथ वेज आर लाइक द सेम, दोनों रास्ते एक जैसे थे। फिर से देख लीजिए, हैड वॉन, ये भी क्या हुआ था? चला हुआ था। ये भी चला हुआ नहीं था, यानी कि पीपल डिड नॉट यूज दैट वे, उस रास्ते को भी विच वॉज फॉलोड बाय द पोइट, जो रास्ता पोइट के द्वारा फॉलो किया गया था, तो इट वॉज नॉट यूज बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ये यूज नहीं किया गया था। इसलिए क्या था? वो ग्रासी था एंड वो बुशी था, उसमें झाड़ियां थी, इसलिए ऐसा लगा कि रियली ये वाला भी रास्ता पहले वाले रास्ते जैसा ही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 स्टेंजे कंप्लीट किए हैं और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें। तो इसी के साथ में इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।